हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड टॉपिक क्या है, देखिए, आप जो सवाल कमेंट सेक्शन में पूछते हैं उन्हीं को कंपाइल करके मैं वीडियो बनाकर आपका जो सवाल है उसको जवाब देने की कोशिश करता हूं। सो अभी टॉपिक देखिए कि बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आते रहते हैं कि सर शेयर कौन से खरीदे। ये तो एकदम कॉमन सवाल है, बट उसी के साथ साथ कुछ लोगों के और एडिशनल फरमाइश भी आती है कि शेयर्स भी बताओ, बट ऐसे बताओ कि जहाँ पे हमारा पैसा ना डूबे, राइट। एंड उसी के साथ साथ ऐसा तो बताओ एटलीस्ट कि जहाँ पे पैसा डबल भी हो जाए, राइट। तो ये सारी कंडीशन भी है, मतलब ऐसा शेयर बताओ कि ना डूबे और पैसा भी डबल हो जाए। सो डेफिनेटली दोस्तों, आपको मार्केट में ऐसे शेयर्स मिल जाएंगे, बट उसके साथ ना कुछ कंडीशंस भी आते हैं। अभी कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर चलोगे, जैसे कि एक हफ्ते में डबल होने वाला शेयर बता दो, तो भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं। आप चाहो तो वीडियो को इधर ही क्लोज करके चले जाओ। सो अगर आप प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो ऐसे शेयर्स में आप लोगों को स्टडी करने के लिए ज़रूर यहाँ पे दे सकता हूँ, राइट। बट जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि अगर आप ये कहते हो कि पैसा डबल हो जाए, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम के यहाँ पे कुछ भी होता नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, 25 दिन में डबल हो जाएगा, सो पिक्चर में भी आप लोगों ने देखा ही है कि हकीकत में क्या होता है करके, आपके साथ स्कैम ही हो सकता है। सो पैसा डबल क्या, ट्रिपल भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, 5 गुना हो सकता है, बट उसके के लिए लॉन्ग टर्म होल्ड भी करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म पारी खेलनी पड़ती है। तो उसके लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, रेडी हो, तो डेफिनेटली आप चाहो तो इस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हो। सो आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा, बट लॉजिक के साथ दूंगा, क्योंकि लॉजिक अगर नहीं दूंगा ना तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि आप कोई भी शेयर में चले जाओगे, थोड़ा सा वो नीचे आ गया तो वापस वो रोना धोना शुरू। तो इसीलिए लॉजिक आपका, फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए कि ऐसा क्यों। अगर लॉजिक क्लियर होगा तो ही आप सारी चीज़ों को बेयर कर पाओगे, वरना जैसे स्टॉक नीचे आप चले जाओगे। सो दोस्तों, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आप मानते हो कि हमारा जो बाजार है निफ्टी 50 की, अगर मैं बात करूँ, इंडेक्स की बात करूँ, भविष्य में क्या वो 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 कभी अचीव कर पाएगा, जाएगा? यस और नो? अगर आपका इस सवाल का जवाब यस है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को चाहो तो कंटिन्यू देख सकते हो, क्योंकि आपने जो पहले सवाल पूछे थे, ये जो वीडियो पूरा है वो इसी टॉपिक पे डिपेंड करता है कि अगर आप मानते हो कि इंडेक्स इतना ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली आपको ये सारे इस प्रकार के शेयर्स देखने को मिलेंगे। बट अगर आप ये नहीं मानते हो तो आप चाहो तो इस वीडियो को यहीं पे रोक सकते हो। पर जैसे मैंने आप लोगों को ये भी कहा कि हम जो बात करें इंडेक्स 20, 25, 30, 50 जाएगा, सेम चीज़ कि हम लोग 1-2 हफ्ते की बात नहीं कर रहे, हम सालों साल की बात कर रहे हैं। जैसे कि एक ज़माने में निफ्टी 5-6 हज़ार पे चलता था, लोग 10,000 की बात करते थे। आज है कि नहीं, 10 के आज तो 15, 17.5 पे चल रहे हैं अभी। तो वैसे ही कभी ना कभी 20, 25, 30 पे भी जाएंगे, ये हर किसी को यहाँ पे पता ही है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ये एग्जांपल आपको बहुत मदद करेगा, और वो एग्जांपल है दोस्तों क्रिकेट का। कि मान लीजिए हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, 50 ओवर का ओडीआई का मैच होता है, आप सभी लोगों को पता है। क्या हम 400 रन कभी बना पाएंगे 50-50 ओवर में? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर बना पाएंगे क्या होता है, हम तो ऑलरेडी 400 रन कितनी बार बना भी चुके हैं, राइट। वनडे की अगर हम लोग बात करें तो। सो दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 400 रन इंडिया ने इसके पहले भी बनाए हैं, यस, एंड आगे भी बनाएंगे, यस, कभी ना कभी बनाएंगे। एंड आप सभी लोगों को ये भी पता है कि इंडियन टीम में प्लेइंग क्या होता है, प्लेइंग 11 होता है, 11 लोग यहाँ पे खेलते हैं। अगर आपको 400 का टारगेट अचीव करना है या फिर 400 रन स्कोर करना है, सो आपको ये पता है कि आपके पहले जो कोर बैट्समैन है, पहले जो 5-6 बैट्समैन हैं, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अच्छे बैट्समैन हैं, उनका चलना इंपॉर्टेंट है या नहीं? जेन्युइनली बताओ। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है क्या कि आपका ओपनिंग बैट्समैन चला गया, फिर 1 डाउन 2 डाउन ये सारे चले गए, और नीचे जो रहते हैं, टेलेंडर्स रहते हैं, बॉलर्स रहते हैं, वो 400 रन तक मैच को लेकर जा सकते हैं? नॉट पॉसिबल, होता ही नहीं है। आप जब भी देख लेना, किसी भी टीम ने अगर इतना बड़ा स्कोर किया है 400, तो उनके जो पहले 4-5 बैट्समैन हैं उन्हीं में से किसी एक प्लेयर ने या फिर 2 प्लेयर ने या फिर 3 प्लेयर ने मिलकर बड़ा स्कोर किया होगा, तभी जाके टारगेट अचीव हुआ है। यही चीज़ मैं आप लोगों को निफ्टी से रिलेटेड भी सिखाना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा। मतलब जैसे कि आपने कहा कि निफ्टी 20,000 जाएगा, 30,000 जाएगा, 50,000 जाएगा, एंड वो डेफिनेटली जाएगा। बट वो अगर जाएगा वहाँ तक, तो वैसे ही जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो ओपनिंग बैट्समैन रहते हैं या फिर जो पहले 4-5 बैट्समैन होते हैं, वो अगर खेलेंगे तब इंडिया 400 का स्कोर करेगा, या फिर कोई भी टीम 400 का स्कोर करेगी। वैसे ही निफ्टी भी अगर इतना ऊपर जाएगा, तब निफ्टी के भी कुछ टॉप बैट्समैन है, वो अगर नहीं खेलेंगे तो ये जो बड़ा टारगेट है, हम लोग जो बात करें ना 20,000, 30,000, 50,000, वहाँ तक निफ्टी नहीं जा सकता, एक ही रेंज में वो घूमता रहेगा, राइट। सो ये 30-50 की अगर हम लोग जब बात कर रहे हैं ना,
तो ये स्टॉक्स भागने चाहिए, ये सेक्टर भागने चाहिए, तभी जाके वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सो वो स्टॉक्स कौन से है, तो वो सेक्टर कौन सा है, तो उसी के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। एंड आपके जो डाउट्स थे अभी, ये 3 सवाल जो आपने पूछे थे, वो भी उसी के अंदर कवर हो जाएंगे। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते। कहाँ पे थे हम लोग? यस, निफ्टी के टॉप बैट्समैन ढूंढने हैं। एंड उसी के साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको मज़ा आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा फन के साथ मैं आपको शेयर मार्केट सिखाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। सो आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण मैं ऐसे यूनिक टाइप के वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाते रहता हूँ। ठीक है, तो कहाँ पे थे? निफ्टी के टॉप बैट्समैन को अभी हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढना है। सो दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी के टॉप बैट्समैन कैसे ढूंढेंगे? तो दोस्तों हमें देखना पड़ेगा इंडेक्स का वेटेज। वेटेज मतलब ये जो निफ्टी 50 हमारा जो चलता है ना, राइट, उसमें ये सारे सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फाइनेंस, आईटी, ऑयल, गैस, एफएमसीजी, ऑटो, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, उसी के साथ साथ मेटल की बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकॉम, पावर, राइट, ये सारे आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और दोस्तों इन सभी सेक्टर को अभी आप जो क्रिकेट की टीम थी ना, उसी के हिसाब से भी यहाँ पे समझ सकते हो। ये दोस्तों कुछ बैट्समैन है टॉप लेवल से आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पहले के जो 2 बैट्समैन देखने को मिल रहे हैं, बैट्समैन या फिर सेक्टर आप बोल लो, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड उसी के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है पता है निफ्टी में से? 51.83। नो डाउट ये चेंज होता रहता है, बट अप्रॉक्सीमेटली 50% से ज़्यादा जो निफ्टी 50 आपका जो भागता है ना, वो इन 2 सेक्टर की वजह से ही भागता है। कौन सा? फाइनेंस एंड आईटी। कंट्रीब्यूशन देखिए जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, यहाँ पे अगर आपका फोकस होगा तो अभी थोड़ा सा फोकस यहाँ पे शिफ्ट कर लेना, मतलब फाइनेंस, आईटी एंड उसी के साथ साथ तीसरा सेक्टर ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स की अगर मैं बात करूँ, उसको अगर आप जोड़कर देख लो तो कितना होता है? 37, 14, 12, लगभग 64 हो जाता है। एंड अगर आप उसके नीचे भी जो चौथा बैट्समैन भी है, मतलब एफएमसीजी को भी अगर जोड़ दो तो 1, 2, 3, 4 मिलके कितना हो रहा है? 73.55। मतलब इसका अर्थ समझ रहे हो कि ये जितने भी 100 हम लोगों को सेक्टर देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, जो 100% यहाँ पे चलता है, उसमें से तो ये 73-74% तो ये सिर्फ 4 सेक्टर का ही है। मतलब ये बाकी के सेक्टर, ये जो नीचे के हैं, ये 4 के अलावा जो नीचे जितने भी है, ये कल कितना भी भागे इंडेक्स में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 400 स्कोर करना है तो ये ओपनर्स को खेलना पड़ेगा, जो पहले जो बैट्समैन आते हो उनको खेलना पड़ेगा। इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी की बात करें, अगर निफ्टी को 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 कभी जाना है तो इन सेक्टर का चलना इम्पॉर्टेंट है। ये सेक्टर नहीं चलेंगे, भूल जाइए कि निफ्टी कभी इतना आगे जाएगा। तो ये कौन से सेक्टर है? जैसे अभी मैंने बताया, फाइनेंस, आईटी, ऑयल, गैस, कंज्यूमेबल फ्यूल्स एंड एफएमसीजी। सो इन सेक्टर के स्टॉक्स को आपने स्टडी करना है। तो ये सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। आपने सेफ्टी पूछा, इसलिए मैं सेफ्टी से रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वरना माइक्रो कैप, स्मॉल कैप की हम लोग बातचीत वैसे भी करते रहते हैं। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी फाइनेंशियल सेक्टर, ये जो सारे सेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो इससे रिलेटेड निफ्टी में कौन कौन से आते हैं? मतलब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑयल गैस, निफ्टी एफएमसीजी, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। ये कोई रिकमेंडेशन है, ये एनएससी की साइट से मैंने ये डाउनलोड किया है। कौन सा? ये देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के ये निफ्टी वाले सारे स्टॉक्स है। देन निफ्टी आईटी इंडेक्स के ये सारे आईटी वाले स्टॉक है। देन ऑयल गैस की अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा, ये एफएमसीजी वाले स्टॉक है निफ्टी के। ये सारे आपको www. जो एनएससी की अभी नई वेबसाइट बनी है उसमें आपको ये पूरा सेक्टर यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो इन सेक्टर के स्टॉक्स को आप क्या कर सकते हो? स्टडी कर सकते हो। अभी इनमें से आप लोगों ने क्या करना है? स्टॉक्स को चुनना है। तो चलिए मैं एक फटाफट ओवरव्यू कर दूँ। तो यहाँ पे ये रिकमेंडेशन है, मैं अगेन कहना चाहूँगा आपको फर्दर यहाँ पे स्टडी करनी है। सबसे पहले हम लोग किसको चुन रहे हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज। तो कौन से स्टॉक में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या प्लस माइनस है, सारी चीज़ों को कवर करूंगा। पहले एक्सिस बैंक, क्या खराब है? नहीं, बट इससे बेटर बैंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। कौन से वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। नेक्स्ट कौन सा है? बजाज फाइनेंस। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो बजाज फाइनेंस के साथ जा सकते हैं, जरूर चाहो तो जा सकते हो। बजाज फिनसर्व जा सकते हो। देन चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट चाहो तो जा सकते हो। देन HDFC AMC, कंपनी अच्छी है बट अभी तक तो कोई रिजल्ट मिला नहीं है, तो इसलिए ये कंपनी बिल्कुल फ्लैट चल रही है। अगर आपको बिजनेस के ऊपर भरोसा है तो ही इसके बारे में विचार करना है। देन HDFC बैंक
चाहो तो ज़रूर जा सकते हो, ऑब्वियसली बहुत ही ज़बरदस्त है, 5 साल में तो पैसा डबल यहाँ पे हो जाता है। देन नेक्स्ट कौन सी है, HDFC लाइफ। अभी HDFC लाइफ, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है एटलीस्ट रिजल्ट तक रुक जाना, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो बजट में सरकार ने डिसीजन लिया था लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो इसलिए थोड़ा सा आप चाहो तो यहाँ पे रुक सकते हो, वरना कंपनी बुरी नहीं है। HDFC को इग्नोर करो क्योंकि वो HDFC बैंक में मर्जर होने जा रहा है। देन ICICI बैंक जा सकते हो, ICICI लोम्बार्ड चाहो तो जा सकते हो। प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जैसे मैंने कहा थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा। IEX की बात करें चाहो तो जा सकते हो, रिस्की टाइप का है बट उसका बिजनेस आपको पता होना चाहिए, ऐसा ब्लाइंडली नहीं जाना है। कोटक महिंद्रा बैंक जा सकते हो। सो अभी जैसे मैंने बोला कि एक्सिस बैंक से बेटर आप HDFC, देन ICICI बैंक, देन देखा गया तो कोटक बैंक, ये 3 बैंक अवेलेबल है। तो ये बेटर ऑप्शन मुझे लगते हैं मेरे साइड से एक्सिस बैंक से ज़्यादा, तो आप ज़रूर इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे मुथूट फाइनेंस चाहो तो जा सकते हो, PFC बिल्कुल भी नहीं, REC बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इग्नोर ही करना पसंद करूँगा। SBI कार्ड थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टडी कर लेना, अलग अलग डिसीजन सरकार की ओर से आते रहते हैं, चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो। देन लाइफ इंश्योरेंस SBI सेम, रिजल्ट आने के इंतज़ार करना पड़ेगा। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ज़रूर चाहो तो इसको भी कंसिडर कर लेना। एंड वर्स्ट में बेस्ट, मतलब सरकारी बैंक में अगर चुनना ही आपको तो फिर SBI के साथ भी आप चाहो तो जा सकते हो। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं थे, बट येस प्लस माइनस वाले कुछ पॉइंट्स में फटाफट यहाँ पे मैंने ओवरव्यू कर दिए। देन आ जाते हैं IT सेक्टर की ओर। सो IT में मतलब ये NSE के IT वाले हैं, निफ्टी IT वाले हैं। सो कोफोर्ज चाहो तो थोड़ा इग्नोर कर लो। HCL टेक थोड़ा स्लो चलेगा बट जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे पास भी है। देन इन्फोसिस डेफिनेटली जा सकते हो। देन LTTS ऑब्वियसली जा सकते हो। L&T माइंडट्री लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, सारे बेस्ट कंपनीज है। एम्फेसिस चाहो तो थोड़ा इग्नोर कर लो। परसिस्टेंट सिस्टम भी चाहो तो थोड़ा इग्नोर कर लो। देखिए ये भी कंपनी ने 400% दिए है। IT में ना सभी के सभी बढ़िया कंपनीज है, बट फिर भी TCS जा सकते हो। टेक महिंद्रा कंपैरेटिवली स्लो चलेगा आपको। ये विप्रो एंड टेक महिंद्रा ये स्लो चलते हैं, लोग निवेश करते हैं एंड बाद में रोते हैं, तो इसलिए कहना चाहूँगा ये कंपनियां खराब नहीं है, कछुए की चाल की तरह चलते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। देन ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स की बात करें तो वहाँ पे किसी स्टॉक को देखना ही मत दोस्तों, फुल टाइम पास है। एक ही स्टॉक काफ़ी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, दैट्स इट। इसका वेटेज भी निफ्टी में सबसे ज़्यादा है इंडिविजुअल स्टॉक्स के हिसाब से भी, एंड बाकी सेक्टर की भी अगर हम लोग बात करें तो ये जो देखने को मिल रहा है ना 3rd नंबर पे ये सेक्टर आ रहा है, ये सिर्फ रिलायंस की वजह से ही आता है। रिलायंस को निकाल दो ना तो ये सेक्टर ही नीचे गिर जाएगा, तो इसलिए सिर्फ रिलायंस को ही कंसिडर करना, ये तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया। अभी आ जाते हैं FMCG की ओर। ब्रिटानिया चाहो तो जा सकते हो, अच्छी कंपनी है। देन कोलगेट बुरी कंपनी नहीं बट स्लो चलता है, इसलिए मतलब पक जाओगे, सेम विप्रो टाइप कंपनी है। डाबर भी सेम विप्रो टाइप कंपनी, इमामी भी वैसा ही है। देन गोदरेज कंज्यूमर भी आप बोल सकते हो कि ITC अभी थोड़ा तो जग चुका है, बट ये अभी ITC जैसा ही चलता है, 5 साल में इतना कुछ खास नहीं किया है, तो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। HUL के साथ आप चाहो तो जा सकते हो, ITC बहुत अच्छा कर रहे हैं, जा सकते हो, बट 300 का लेवल बहुत ही क्रूशल है इनके लिए। मैरिको चाहो तो इग्नोर कर लेना, खराब नहीं है मैरिको, बट ये भी स्लो कंपनी है। नेस्ले के साथ जा सकते हो। देन PGHH जा सकते हो। रेडिको खैतान की बात करें तो कंटिन्यू कर सकते हो, अच्छी कंपनी है। टाटा कंज्यूमर निफ्टी 50 वाली कंपनी अच्छी कंपनी है। यूनाइटेड ब्रेवरीज स्पिरिट दोनों को इग्नोर करना इतना मुझे खास नहीं लगता है, रेडिको खैतान काफ़ी है। एंड VBL वरुण बेवरेजेस इसके साथ भी जा सकते हैं, बट थोड़ा सा स्टॉक नीचे आना चाहिए, बहुत ज़्यादा हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। सो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, देन रिलायंस ही बोल दो यहाँ पे, एंड FMCG, ये 4 सेक्टर जब चलेंगे तभी हमारा निफ्टी इतना ऊपर जाना यहाँ पे पॉसिबल है, राइट। एंड अगर हम लोग इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दे तो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड IT इनका तो कंट्रीब्यूशन लगभग 52% का है, राइट। मतलब जब तक ये फाइनेंशियल सर्विसेज एंड IT सेक्टर नहीं चलेगा, इंडेक्स का भी चलना बड़े स्तर के ऊपर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हम ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। इसलिए आप देख लो कि मार्केट 1 साल से कहीं पे नहीं जा रहे, क्यों? बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज चल रहे कि नहीं चल रहे? नहीं चल रहे, फ्लैट चल रहे हैं। IT सेक्टर के लिए तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, टॉप लेवल से नीचे ही है, इसलिए हमारा इंडेक्स भी नहीं चल रहा है। बाकी फलाना ढिमका ना बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे चलती रहती है। सो ये पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे पता होने चाहिए। सो ओवरऑल जो आप लोगों ने शुरुआत में जो टॉपिक पूछा था कि कौन से शेयर खरीदने चाहिए, ये तो मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी, मैं अगेन बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, बट सेफ्टी के साथ इन स्टॉक्स में आपको लॉस नहीं होगा। एंड अगर आप 5-5 साल लंबी अवधि की पारी खेलते हो तो ईजिली आपका पैसा यहाँ पे डबल क्या उससे भी ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा, बट उतना होल्ड करना यहाँ पे आना भी चाहिए। तो ज़रूर आप चाहो तो इन कंपनीज के बारे में भी क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।